ये क्या बना है? एक क्लॉक, एक घड़ी बनी है ना? अच्छा, तो इसमें ओवरहेड कहां पर है? 3 पे। मिनट हैंड कहां पर है? 12 पे। तो टाइम कितना है? 3 o'clock। शाबाश, गुड बॉय। एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। क्यों बनेगा 90 डिग्री का? अभी तो आपने ऐसे अनुमान लगाया होगा क्योंकि सर्किल का 1/4 पार्ट दोनों सुइयों के बीच में नजर आ रहा है ना? इसी तरह से तो कल हमने समझाया था, यदि सर्किल का 1/4 पार्ट हमें बनता दिखाई दे किसी एंगल से तो वहां 90 डिग्री का एंगल होता है। सही बता दिया तुमने। तो इसके बीच में कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है और 3 कॉलम में बनता है 90 डिग्री का एंगल घड़ी में। तो एक कॉलम में कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। तो कोई भी टाइम हो 30 से मल्टीप्लाई करके दोनों सुइयों के बीच में जितने कॉलम है उसे हम 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें दोनों सुइयों के बीच में बना हुआ एंगल पता चल जाएगा। अच्छा, तो 90 डिग्री का एंगल किस टाइप का होता है? राइट एंगल। ये भी हमने लिख दिया, राइट। सही। सिट डाउन। अब ये फिर से हमने चेंज कर दिया। ये ओवरहेड है, थोड़ा बड़ा हो गया। ओवरहेड कहां पे है? तुम्हें दिखाई भी नहीं दे पाता है। 4 और 5 पे। और मिनट हैंड कहां पे है? 12 पे। आवाजें नहीं करेंगे, समझो। अच्छा, अब ये बताओ टाइम कितना हो रहा है? 5 o'clock। वो भी हमने लिख दिया। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 180 का। क्यों बनेगा? 6 कहां है? 5 खाने हैं। तो कितने डिग्री का बनेगा? 3 5 जा 50। हाँ, 150 डिग्री का। कितने का बनेगा? और 150 डिग्री का बनेगा तो किस टाइप का एंगल होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। क्यों होगा? 150 डिग्री है इसीलिए होगा। तो 150 डिग्री ऑब्ट्यूस क्यों होता है? 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, इसलिए ऑब्ट्यूस होगा। सही बताया। सिट डाउन। अच्छा, अब हम मिनट हैंड को चेंज कर देते हैं। बताइए भाई, ओवरहेड कहां पर है? 5 पे। और मिनट हैंड कहां पर है? 2 पे। टाइम कितना होगा? 5:10 यानी 5:10 o'clock। एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। क्यों बनेगा? 3 कॉलम है तो 3 कॉलम में 60 डिग्री का नहीं बनता। अभी उन्होंने बताया था एक कॉलम कितने डिग्री का होता है? 150 डिग्री का होता है एक कॉलम। एक कॉलम 50 का बताया था। फिर ध्यान क्यों नहीं रहता है? और कॉलम है 1 2 3। कितने डिग्री का बना? 150 का। 30 into 3। 30 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर 90 डिग्री का बनेगा।
कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। किस टाइप का बनेगा? राइट एंगल। 90 डिग्री का होता है राइट एंगल। अब हमने ओवर एंड कर दिया 8 पे। अब बताइए ओवर एंड कहां पर है? 8 पे। मिनट हैंड कहां पर है? 2 पे। टाइम कितना हो गया? 10 o'clock। शाबाश। एंगल कितने डिग्री का बन गया? 210। 1 2 3 4 5 6। कहां गड़बड़ है? 180 डिग्री का। कितने का बन गया? क्योंकि कॉलम है 1 2 3 4 5 6 और एक कॉलम 30 का है ना, तो 6 3 जा 18 और 30 में एक 0 होता है, तो ये 0 180 का। किस टाइप का बन गया? स्ट्राइट एंगल। शाबाश। ऐसे बताया करो। अब आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? अभी आ रही है। अब ओवर एंड हमने कर दिया 6 पे। बताइए ओवर एंड और मिनट एंड 2 कितना टाइम हो गया? 6:10। सही। कितने डिग्री का एंगल बना? जोर से बोला करो। 120 का। 1 2 3 4 और 3 4 जा 12 और 1 0 120 डिग्री का। किस टाइप का एंगल बना? ऑब्ट्यूज एंगल। शाबाश, गुड बॉय। क्यों बना ऑब्ट्यूज? 90 से ज्यादा और 180 से कम है। ठीक, सही बता दिया। हाँ भाई, बताइए कितना टाइम हो गया? 11। हाँ बोलो, पहले बताओ ओवर एंड कहाँ है? हाँ 11 पे। मिनट हैंड 2। एंगल 270। अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शाबाश। 200। ये हो गया 11 10 270। और किस टाइप का होगा? नहीं, इस टाइप तो 180 वाला होता है और 180 से बड़ा होते ही रिफ्लेक्स एंगल। अब एक बात और ध्यान रख लो, ये 270 का भी है और अंदर भी 1 2 3 90 का भी है। नहीं समझे बात? 2 एंगल बन जाते हैं, एक ये और एक ये, तो दोनों साइड के एंगल जानना जरूरी है। ठीक है ना? समझ गए या नहीं समझे? घड़ी में टाइम देख के एंगल पता लगा सकते हो या नहीं? ओके, ताली बजा दो एक बार।